हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो है आईआईटी का सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चंस का, और इसी क्रम में ईयर 2007 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ईयर 2008 का 3 क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करो ताकि तुम नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। तो चलो बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे 2008 ईयर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो जिसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कहता है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर इंटीजर्स, जिसका सारा इंट्रीज क्या है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा सत्य है। तो अगर तुम इस सारे ऑप्शंस को देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो तुमको दिखाई देगा कि फर्स्ट ऑप्शन में डिटर्मिनांट ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन में भी देखोगे तो डिटर्मिनांट ए इक्वल प्लस माइनस 1, थर्ड ऑप्शन में भी देखोगे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल प्लस माइनस 1 है लेकिन नॉट इक्वल टू है। फोर्थ ऑप्शन में देखोगे तो डिटर्मिनांट ए इक्वल प्लस माइनस 1 है। तो इनमें से कौन सा सही है, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ज़रा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर का पेन ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ऑप्शन 1 गलत है। कहोगे सर क्यों गलत है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो सही से, डिटर्मिनांट ए अगर कुछ भी आया जीरो छोड़ के तो ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो ये कहता है एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है डिटर्मिनांट ए इक्वल प्लस माइनस 1, ये समझ लो कि डिटर्मिनांट ए प्लस माइनस 1 है। देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट, चलो यहाँ भी सही है। बट ऑल इट्स एंट्रीज आर नॉट नेसेसरीली इंटीजर्स, कहता है लेकिन इसका इंटीजर्स इसका जो इंट्रीज है नेसेसरीली इंटीजर्स नहीं होगा। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, तो गलत हो जाएगा ये भी। फिर तीसरा कह रहा है अगर डिटर्मिनांट ए प्लस माइनस 1 ना हो देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स एंड ऑल इट्स एंट्रीज आर नॉन इंटीजर्स, तब इसका जो इंट्रीज होगा वो नॉन इंटीजर्स होगा। तो ये भी गलत। कहोगे सर क्यों, ऐसा सब तो गलत ही हो रहा है क्या? बिल्कुल, अगर डिटर्मिनांट 1 नहीं है तो कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर स्टूडेंट्स अगर कुछ भी आ सकता है तो कौन बोला ऐसा कि डिटर्मिनांट के अंदर हम नॉन इंटीजर्स ही रखेंगे? ऐसा तो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर डिटर्मिनांट प्लस माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब है 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 6 7 हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ में कह रहा है डिटर्मिनांट ए इक्वल प्लस माइनस 1 हो देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, चलो यहाँ तक ट्रू है, सत्य है। एंड ऑल इट्स एंट्रीज आर इंटीजर्स, हाँ इसका इंट्रीज जो है सारा का सारा क्या होगा, इंटीजर्स। तो चलो ज़रा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो वी नो यानी हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स इक्वल क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला पढ़े थे ना, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए पढ़े थे। क्वेश्चंस में देखो यानी फोर्थ वाले ऑप्शन में डिटर्मिनांट ए इक्वल प्लस माइनस 1। और एक हाँ बात, यहाँ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, फोर्थ ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा ना जब 3 गलत ही हो गया, ठीक है। तो भी चलो कर रहे हैं, इंटू एडजॉइंट ए। अब प्लस माइनस 1 बाई प्लस माइनस 1 कुछ भी हो तो प्लस माइनस 1 ही होगा। इंटू में क्या हो गया, एडजॉइंट ए, और प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस ही होगा। इंटू में क्या आ गया, एडजॉइंट ए, और इधर हमारे पास क्या था, ए इन्वर्स। तो अगर यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आया प्लस माइनस एडजॉइंट ए। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो एडजॉइंट ए है वही ए इन्वर्स होगा, सिर्फ प्लस या माइनस का अंतर होगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, सारा इंट्रीज इंटीग्रल होगा यानी इंटीजर्स होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या रहा है, ज़रा गौर से देखना।
कहता है लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर्स, ए बी सी जो है कोई भी रियल नंबर्स है स्टूडेंट्स, ओके। सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड भी रियल नंबर्स है, ओके। नॉट ऑल ज़ीरो, सारा का सारा ज़ीरो नहीं है, थोड़ा सा समझना है यहाँ बात को। क्या कहता है, ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स है, ओके। फिर कहता है क्या है कि एक्स वाई जेड भी जो है रियल नंबर्स है, नॉट ऑल ज़ीरो। ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, यहाँ नॉट ऑल ज़ीरो, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ज़रा इस पे गौर करना। नॉट ऑल ज़ीरो मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। सच दैट इस तरह से है कि x इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, वाई इक्वल ए जेड प्लस सी एक्स, जेड इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई। देन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल हम लोग पढ़े थे ना डिटर्मिनेंट चैप्टर में, और यहाँ क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़रा सा ध्यान देना तुम लोग, अच्छे से लिखना गिवन सॉल्यूशन में x, y, z नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो याद करो क्रेमर्स रूल में अगर तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं हो तो इसको बोला करते थे कौन सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद है, आशा करते हैं याद होगा सबको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ करता था, ज़ीरो। बट जो तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, तो सबसे पहले इसका जो तीनों इक्वेशंस दिया है, तीनों क्या दिया है इक्वेशंस, वो ज़रा पेचीदा टाइप है, ज़रा ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो सिंस यानी चूँकि पहला इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल सी वाई प्लस बी जेड, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो अगर ठीक करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, लिखोगे ना। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। देखो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन वाला ठीक करके नहीं देगा, ये हम लोगों को करना है। फिर सेकेंड की बात करते हैं, y इक्वल क्या है, ए जेड प्लस सी एक्स। इसको अगर ठीक करें तो क्या होगा, प्लस सी एक्स को इधर ले आओ, माइनस सी एक्स प्लस वाई है ही माइनस ए जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड होमोजीनियस इक्वेशन। फिर इसी तरह से अगर थर्ड के पास चले जाएं हम लोग, तो थर्ड के पास हम लोग के पास क्या है, z इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई, जेड इक्वल क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर ठीक करें तो माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। ये हम लोगों का क्या हो गया, थर्ड इक्वेशंस। तो इस तरह से हम लोगों के पास थ्री लीनियर इक्वेशंस आया और तीनों का तीनों क्या आया, होमोजीनियस। फर्स्ट ये हो गया मेरा सेकेंड और ये हो गया मेरा थर्ड, ओके स्टूडेंट्स। आशा करते हैं यहाँ तक तो समझ में आया होगा तुम लोगों को क्या। तो स्टूडेंट्स अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग का क्या जानते हैं, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब मन में आएगा सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों, बोले थे ना ये वीवीआई पॉइंट है। कौन सा वीवीआई पॉइंट है भाई, यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं एक्स वाई जेड नॉट ऑल ज़ीरो, देख रहे हैं ना कहीं पे एक्स वाई जेड नॉट ऑल ज़ीरो जो देख रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे वीवीआई पॉइंट है। तो लिखो we know for non-trivial solution, डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ना। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट में x का कोफिशिएंट क्या है, 1, y का क्या है -c, z का क्या है -b। सेकेंड में आ जाओ, x का क्या है -c, y का क्या है 1, z का क्या है -a। थर्ड में आ जाओ -b -a और लास्ट में क्या है +1। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए,
0। मन में आएगा सर क्यों 0 होगा, क्योंकि बताए थे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। आशा करते हैं सबको समझ में अच्छे से आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कोई बड़ा नहीं है, हम तो कहेंगे कोई प्रॉपर्टी वगैरह मत लगाओ, समय बर्बाद होगा, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो स्टूडेंट्स। ओके, तो जब डायरेक्टली एक्सपेंड करने जाएंगे हम लोग, तो यानी यहाँ से एक्सपेंड अगर करें तो 1, और 1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1, और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, देख लो एक्सपेंड करके, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी होगा तो माइनस सी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस सी माइनस बी ए हो जाएगा, और फिर थर्ड में हो गया माइनस बी, इनटू में हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, प्लस ए सी प्लस बी, और ये इक्वल टू क्या है, 0। तो अगर इसको ठीक करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी सी हो जाएगा, और फिर माइनस ए बी सी हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ से बताना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कहोगे अक्षर लिख सकते हैं, माइनस ए बी सी क्या होगा, माइनस 2abc, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सारे नेगेटिव पार्ट को दायां साइड ले जाओगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। तो देखो स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन है इसमें, तो देख पा रहे होगे ज़रूर कोई ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, 1 नंबर ही ऑप्शन है। तो यानी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लिए, कौन नंबर, 1 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 नंबर हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते सबको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये स्टूडेंट्स होता यही है एग्जाम में, ठीक है ना, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। वो नहीं बोलेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो जो है ना जान के पेचीदा टाइप क्वेश्चंस देगा। ये नॉट ऑल जो 0 दिया था ये देगा ही नहीं तुमको, मतलब क्लियरली नहीं बोलेगा नॉट ऑल 0। जैसे यहाँ पे देख लो नॉट ऑल 0, कोई सोचेगा अच्छा 0 नहीं है निकल जाएगा, लेकिन नहीं, नॉट ऑल 0 होमोजीनियस में तो यही मदद करता है, इसी को तो हम लोग नॉन ट्रिवियल कहते हैं ना स्टूडेंट्स, कहते हैं कि नहीं। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना था आप लोग। आशा करते हैं तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पे तुम लोग ध्यान देना अच्छे से, ये बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा कहेंगे हम है। तो यहाँ पे जैसे देखो कह रहा है लेट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बी एंड सी बी सच दैट बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, बी प्लस सी 0 नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इफ़ 2 डिटर्मिनेंट तुम्हारे सामने है और दोनों डिटर्मिनेंट का सम कह रहा है क्या है, 0 है, दोनों डिटर्मिनेंट का सम क्या है, 0 है। तो कहता है देन एन इज, यहाँ ध्यान रखना एन का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, देन एन इज, एन क्या होगा, 0 होगा, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स समझते हो ना, डॉट डॉट -4 -2 0 2 ये सब। उसके बाद एनी ऑड इंटीजर्स यानी -3 -1 +1 3 ये सब, एनी इंटीजर्स मतलब कोई भी हो जाएगा, -5 -4 -3 डॉट डॉट 1 2 3 ये सब, ऐसा है। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा क्या सर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें दोनों को, क्या नहीं, थोड़ा सा संभल के काम करना। देखो कुछ एलिमेंट्स अगर देखोगे ना तुम लोग स्टूडेंट्स सेम दिखेगा, दिख रहा है ना। तो चलो ज़रा हम यहाँ कुछ चीज़ें बता रहे हैं हम तुम लोगों को, ज़रा उस पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स। वो क्या बता रहे हैं, हम लोग पढ़े थे ना कुछ क्लास पहले 8th में या 9th में, a का पावर अगर m+n है तो क्या a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ ज़रा आ जाओ तुम लोग और बताना तुम लोग यहाँ पे -1 का पावर n+2 है, तो क्या -1 का पावर n इंटू -1 का पावर 2 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर लिख सकते हैं। -1 का पावर n इंटू -1 का पावर 1 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर लिख सकते हैं। और यहाँ तो -1 का पावर n है ही। तो ज़रा इतना काम नहीं करके हम रफ में थोड़ा कुछ तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, क्या समझाना चाह रहे हैं,
अगर मान लो -1 का पावर n+2 है तो इसको लिखेंगे -1 का पावर n -1 का पावर n इंटू -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 + 1 यानी क्या हो गया -1 का पावर n। फिर स्टूडेंट्स -1 का पावर अगर n+1 हो तो क्या इसको -1 का पावर n इंटू -1 का पावर 1 लिखोगे। -1 का पावर 1 -1 ही होगा और -1 का पावर n बच जाएगा। तो ज़रा देखो तो यही है ना हमारे सामने दो टर्म, इसको जब ठीक किए तो हमारे सामने ये मिला। तो ज़रा ध्यान देना तुम लोग, अब इसको ठीक से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है a - b c, a+1 b+1 c+1, फिर उसके बाद a-1 b-1 और थर्ड में c+1। अब ज़रा बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा -1 का पावर n इंटू a, क्योंकि देख लो ऊपर में ठीक किए हैं। और यहाँ क्या होगा -1 का पावर n इंटू -b, क्योंकि -b आया, ज़रा देखना सेकेंड वाले में, और इसके बारे में तो सोचो नहीं। तो ज़रा बताना यहाँ पे तुम लोग क्या -1 का पावर n कॉमन ले सकते हैं, कहोगे यस सर ले सकते हैं। तो अगर -1 का पावर n कॉमन लें स्टूडेंट्स तो यहाँ हो गया a+1, यहाँ हो गया b+1, यहाँ हो गया c-1। इसमें आ जाओ a-1 b-1 c+1, और नीचे वाले में चले आओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ज़रा बताओ -1 का पावर n ले लिए प्लस a, तो a ही बचेगा सिर्फ। यहाँ क्या बचेगा -b, और यहाँ भी क्या बचेगा +c। ज़रा ध्यान दो, हमको लग रहा है यहाँ पे तुम लोग को कम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे -1 का पावर n इंटू -1 का पावर 2 +1 हो गया, तो -1 का पावर n कॉमन ले लिए तो सिर्फ a बचा। यहाँ पे -1 का पावर n कॉमन ले लिए तो -1 का पावर 1 बचा, माइनस b बचा तो -b। तो देखो हम यहाँ -b लिखे हैं, और फिर यहाँ पे -1 का पावर n कॉमन ले लिए तो c हुआ, तो देखो यहाँ पे c। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ कुछ दिख गया है, बहुत ही आसान चीज़ है, तुम लोग को भी वो समझाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, -1 का पावर n, ये बताओ एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग ना डिटर्मिनेंट में, अगर सभी रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़रा ध्यान देना तुम लोग। ओके, अब क्या ध्यान दोगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखो ना। हम R1 को C1 बना रहे हैं, R2 को C2 बना रहे हैं, सीधा सोचो सारे रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो बोलो a+1 b+1 और c-1 होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। a-1 b-1 c+1 कहोगे बिल्कुल होगा। फिर बोलेंगे a-b c, कहोगे सर बिल्कुल होगा। हो सकता है ऐसा, कहोगे ये सर बिल्कुल हो सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पर आए थे स्टूडेंट्स, तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो कहोगे सर कौन सा प्रॉपर्टी पर आए थे। अब थोड़ा सा हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहे हैं। मिटा दूँ ज़रा, भाई फर्स्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ओके, सीख जाऊँगा फिर धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको ठीक करने का कोशिश करें अब, यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट को, तो तुम लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे कि अगर हम C1 को कहाँ लेके चले जाए, C1 को कहाँ लेके चले जाए C2 पे, और C2 को लेके चले जाएं C3 पे, तो ऐसा करने से क्या होगा, नेगेटिव साइन चेंज होगा। तो चलो ना ध्यान देना, फर्स्ट को तुम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, a-b c है तुम्हारे पास, a+1 b+1 c+1 है तुम्हारे पास, a-1 b-1 c+1 प्लस -1 का पावर n हो गया। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे
हम क्या कर रहे हैं, C1 को C2 पे ले जा रहे हैं। C1 को कहाँ ले जा रहे हैं, C2 पर, और C2 को कहाँ पे, C1 पे। तो ज़रा बताना यहाँ पे निगेटिव बाहर आएगा, कहोगे यस सर बिल्कुल निगेटिव बाहर आएगा। एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो C1 को C2 पे ले गए तो निगेटिव हुआ। अब ज़रा ये बताना C2 को C3 पे लेके चले गए तो फिर निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी थर्ड को हम ले आते हैं A माइनस B और C कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर दें, क्यों ना, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, तुम लोगों को कोई गलती ना हो। ठीक है, चलो फिर से समझा दें। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, C1 को C2 बना रहे हैं, तो C2 क्या बन जाएगा, C1। तो ऐसा करने पर क्या होगा, माइनस बाहर। तो चलो ज़रा दिखा दें, A माइनस 1, B माइनस 1, C प्लस 1, C2 C1 बन गया, और C1 को अब क्या बनाओगे, C2। तो A प्लस 1, B प्लस 1 और C माइनस 1। ओके, फिर यहाँ बता दो ज़रा क्या होगा, जो है वही रहेगा। ध्यान दो, वो जो बातें बोले हम दो एक साथ भी कर सकते हो। अच्छा, माइनस तो कॉमन आया ना, तो जब -1 कॉमन आया तो यहाँ बोलो -1 का पावर कितना है, n। एक तो माइनस आया कॉमन तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1। बात समझ में आ रही है, -1 का पावर n था ही, और हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, माइनस। तो जब माइनस फिर कॉमन ले लिए तो फिर तो एक बढ़ जाएगा ना पावर, तो -1 का पावर n प्लस 1 हो गया। आशा करते हैं सबको समझ में अच्छे से आया होगा। अब स्टूडेंट्स फिर से फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को कुछ कर ही नहीं रहे हम, a प्लस 1, a माइनस 1, माइनस b प्लस 1, b माइनस 1। इतना बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, तुम लोग के कारण इतना बड़ा बना रहे हैं। थर्ड में c प्लस 1 और लास्ट में c प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा कहीं गलती हुई क्या, c प्लस 1 तो नहीं था, c माइनस 1 था ना यहाँ पे बीच में। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पे c माइनस 1 था। यहाँ ध्यान रहे, c माइनस 1 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, c माइनस 1, और थर्ड में c प्लस 1 था। देख लो वहाँ क्वेश्चन में देख लो, c माइनस 1 था, प्लस -1 का पावर n प्लस 1 इंटू। फिर हम क्या कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, चेंज कर रहे हैं। कहोगे सर क्या चेंज कर रहे हैं, C3 को C1 पे ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली C3 कहाँ चले जाएगा, C1 पे, और C1 कहाँ चले जाएगा, C3 पे। तो यानी C1 को ले जा रहे हैं C3 पे, C1 कहाँ जा रहा है, C3 पे। तो ये 1 नहीं बचेगा, अब 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, A माइनस B C, और फिर बीच में कौन आ जाएगा, A प्लस 1 जो है, B प्लस 1 C माइनस 1, और थर्ड में क्या हो जाएगा, A माइनस 1 B माइनस 1 C प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को आशा करते कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कह रहा है ये इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, दिया था ना, ये दोनों इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब ज़रा हमको ये बताना तुम लोग, किसी का भी सम कब 0 होता है, जब सेम होता है। तो थोड़ा समझो, x प्लस खाली डब्बा x, ये 0 के इक्वल हो रहा है। कब होता है ये ज़रा हमको समझाना सही से तुम लोग। x में x को ही जोड़ दें, 0 हो गया, तो खाली डब्बा में क्या फिलअप होगा, कहेगा सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, माइनस होगा सर, निगेटिव आएगा सर। तो ज़रा हमको ये बताओ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट देखो और सेकेंड डिटर्मिनेंट देखो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकेंड डिटर्मिनेंट सेम है, कहोगे ये सर बिल्कुल है। क्या बीच में प्लस है, कहोगे सर बिल्कुल है। तो ज़रा बताओ ये -1 का पावर n प्लस 2 क्या होना चाहिए, कहोगे सर निगेटिव होना चाहिए। तो हेयर
-1 का पावर n+2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी -1 होना चाहिए, तभी तो x - x 0 होगा ना कट के, नहीं तो जुट नहीं जाएगा, जुट x तो 2x हो जाता, और कह रहा है नहीं 0 आ रहा है, तो यानी एक दूसरे का नेगेटिव। तो अब बोलो ज़रा -1 का पावर n+2 क्या आया, -1। तो ज़रा यहाँ बताना, -1 का पावर n और फिर -1 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको मज़े से, -1 का पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको पता होगा, +1 इज इक्वल टू -1। अब -1 का पावर n इक्वल टू क्या आया, -1। अब ज़रा तुम बताओ, n का वैल्यू पूछ रहा था, माइनस का पावर क्या देते हैं कि -1 ही आता है, ऑड नंबर देते हैं, विषम संख्या देते हैं, अगर इवन नंबर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, तो यानी यहाँ से n कौन नंबर हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स, यानी 1 3 5 देंगे तभी तो होगा। तो ज़रा देखो ऑप्शन कौन है हम लोगों के पास, फर्स्ट कह रहा था 0 होगा, नहीं गलत हो गया। सेकेंड क्या कह रहा था हम लोग का, सेकेंड क्या कह रहा था हम लोगों का, एनी इवन इंटीजर्स, कोई भी इवन इंटीजर्स नहीं, तब तो वो +2x हो जाता, एनी ऑड इंटीजर्स, या राइट, तो यानी C नंबर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और बेसिक भी अच्छे से हम समझा पाए बगल में। तो अब तक के लिए इतना ही, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ फीडबैक देना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलो बाय, नमस्ते।